हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसमें अपने पार्ट 6 कर लिए थे, आज पार्ट नंबर इसका 7 है। तो प्रीवियस जो पार्ट था बच्चों, उसमें अपने डिस्कस कर रहे थे कि किसी पैरेलल प्लेट की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस फाइंड की थी। और कब फाइंड की थी? जब बीच में कोई क्या कर दे, अपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रख दे, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें, तो तब उसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी, वो अपने प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया था। अब आज देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। यानी कि आपको क्या करना होगा आज कि वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होगा आज भी, लेकिन वहां पर आपने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें अपने एक स्लैब रखी थी या एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, लेकिन आज अपने क्या है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के। मतलब कि जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, पहले डायग्राम को समझो, फिर डायग्राम से रिलेटेड ये थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे। तो डायग्राम में देखो क्या है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए और बी इसकी दो प्लेट्स हैं, उस पर एक पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज इसको दिया हुआ है। अब इसकी जो डिस्टेंस है इन प्लेट्स के बिटवीन वो कितनी है, स्मॉल डी डिस्टेंस है। अब और इसमें क्या है कि ये अपने इसके बीच में क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स या डिफरेंट डिफरेंट क्या कर दी, पट्टियां रख दी। ठीक है ना, स्लैब अपने यहाँ पे स्लैब वर्ड यूज में लेंगे, वो स्लैब्स प्लेस कर दी हैं कि जैसे मान लो ये पहला मीडियम है, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे डैश डैश करते हुए बहुत सारे अपने मीडियम प्लेस कर दिए। टोटल एन मीडियम इसमें क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। अब एन क्यों लिए? एन इसलिए लिए बच्चों क्योंकि एन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आप इस फॉर्मूले को निकालते हो भी, अपने तो यहाँ पे 3 ही मीडियम पड़े हैं, 3 मीडियम के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, तो अगर आपको कह दें भी 5 मीडियम रख दिए तब निकालो, तो तब आप ऐसे थोड़ा भी सारा डेरिवेशन दोबारा करोगे, तो अपने एक कॉमन डेरिवेशन करते होते हैं। कॉमन डेरिवेशन में क्या करेंगे भी, एन प्लेट्स के लिए निकाल देंगे। अब 3 के लिए पूछ लिए तो एन इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, 5 के लिए पूछ लिया तो एन इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास ये डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स यहाँ पे रखी हुई हैं कि पहला जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है, दूसरे का एप्सिलॉन R2 है, तीसरे का एप्सिलॉन R3, ऐसे डैश डैश करते हुए टोटल एप्सिलॉन Rn है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो T1 है, दूसरे की T2 है, तीसरे की T3, ऐसे डैश डैश Tn इनकी क्या है, थिकनेस है। यानी सभी की डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है और सभी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब इसमें क्या होगा, प्रीवियस जो अपने टॉपिक था उसमें तो एक मीडियम के लिए निकालना था, अब इसमें एन मीडियम के लिए अपने को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो पहले थ्योरी समझो इसकी, जो डेरिवेशन करेंगे उसका, कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम लेट एन स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी जो थ्योरी लिखनी है वो आपको किसको देख के लिखनी है, डायग्राम को देख के। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको बच्चों जरूरी नहीं होता भी आपको ऐसी ही लिखनी हो, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कुछ और चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि यानी अपने को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, उसकी प्लेट्स के बिटवीन क्या है, एन स्लैब्स है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब्स आर एप्सिलॉन R1 R2 सारा लिख दिया, और थिकनेस इसकी T1 से लेकर T2 T3 डैश डैश Tn तक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, अब यहां से डेरिवेशन अपने स्टार्ट करते हैं। देन क्या होगा कि जो इसके बीच में थिकनेस ऑफ एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि यानी कि जो प्लेट्स है आपकी, उन प्लेट्स के बिटवीन जो एयर मीडियम है, ठीक है ना, उन प्लेट्स के बिटवीन अपने ऐसे मान रखा है भी, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, मीडियम भी रखे हुए हैं, और ये जो जगह बच रही है यहाँ पे, इस जगह में क्या है, यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, या वैक्यूम कह सकते हो, एयर आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने ऐसा मान रहे हैं कि टोटल एन मीडियम है और एन मीडियम के अलावा उसमें एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, आपको पता है कि थिकनेस ऑफ मीडियम बिटवीन एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब प्रीवियस जो डेरिवेशन अगर आपने कर रखा है तो उसमें भी अपने यहीं से स्टार्टिंग की थी, तो अब उसमें क्या किया था अपने, उसमें तो एक स्लैब थी टी थिकनेस की, तो डी माइनस टी कर दिया था।
किया था ना, अगर जिसने डेरिवेशन किया उसको पता होगा, डी माइनस टी कर दिया था। तो अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो अपने पास टोटल कितनी थिकनेस दी हुई है यहाँ पे, T1 T2 T3 डैश डैश करके कितनी दी हुई है, Tn थिकनेस यहाँ पे दी हुई है। तो Tn दी हुई है, तो अपने देखो क्या करेंगे, जो यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी एयर मीडियम की D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश, मैं यहाँ पे Tn लिख रहा हूँ क्योंकि T3 T4 वैसे लिख सकते हैं, दो या दो लिख के और डैश डैश करके Tn लिख दो। मतलब पूरा जितना मीडियम आपको उसमें, उसको किस में से, उस पूरे D में से माइनस कर दे तो वो एयर की बच जाएगी। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है अपने को, नेक्स्ट तीन चीजें करनी होती हैं, फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। तो उसके लिए तीन चीजें अपने को, एक तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी होती है पहले, फिर V इज इक्वल टू E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं सेकेंड स्टेप में, और तीसरे स्टेप में अपने C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला लगा के इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ये तीन स्टेप में अपने कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम, ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं E0 से, तो ये होता है Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एयर मीडियम में, क्योंकि मीडियम के लिए यहाँ टर्म क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पे चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पर, तो चार्ज भी सेम है, और एक कैपेसिटर की प्लेट का क्या है, एरिया है, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम। तो पहले मीडियम में अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके कारण, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सही वर्ड रहेगा, ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, तो ये हो जाएगा देखो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, ठीक है। ये कैसे आया, ये आपने जब मीडियम के कारण अपने क्या करते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है, तो उसको देख सकते हो। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड मीडियम, यानी ये सारी लाइन सेम ही आएगी यहाँ पे, तो सेकेंड मीडियम के कारण क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 आ जाएगा। और बिल्कुल डैश डैश करते हुए यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth मीडियम, यानी जो nth स्लैब रखी हुई है अपने, उसके कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन n हो जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन RN हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन n नहीं, एप्सिलॉन RN यहाँ पे। तो ये क्या है, अपने n मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख ली। अब अपने को दूसरे नंबर पर ये स्टेप तो अपना हो गया कंप्लीट। यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या कैलकुलेट करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इतने ही आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या होता है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, ठीक है। तो अब अपने लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डैश डैश Vn, और यहाँ पे एक चीज़ बच्चों और ऐड करो जो मैं भूल गया, V0 भी आएगा यहाँ पे। V0 क्यों आएगा, क्योंकि आपका एयर मीडियम भी तो है, तो एयर के कारण और बाकी सारे मीडियम के कारण क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो V0 V1 V2 डैश डैश करके Vn, तो V0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, E0, और इनटू में V0 है क्या, एयर मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला E0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि जो आपका एयर मीडियम है वो कितनी डिस्टेंस में है, इतनी डिस्टेंस में है। तो आपको पता है कि इस फॉर्मूले से जब अपने यहाँ पे एयर मीडियम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो E0 इंटू में क्या आ जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे
V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इंटू T1, यही आएगी। क्योंकि देखो E1 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इसको E1 नाम दे दो, सॉरी मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, इसको E2 और ये हो जाएगा En, ठीक है। E1 E2 E3 E4 ऐसे करके En तक। तो पहला जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 और इसकी डिस्टेंस कितनी है, T1 है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा मीडियम E2 इंटू T2 और डैश डैश करके En इंटू में Tn आ जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। अब अपने देखो क्या करेंगे, V की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, E1 E2 E3 इन सब के क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्साइलन नॉट और यहाँ पे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ये आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा देखो E1 इंटू T1, तो E1 की वैल्यू ये, तो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन R1 इंटू T1 प्लस में Q अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन R2 इंटू T2, और यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ, और प्लस में डैश डैश, क्योंकि देखो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है और जगह थोड़ी कम है तो तभी क्या है थोड़ा सा कंजेस्टेड कर रहा हूँ मैं, तो आप मैनेज कर लेना इसे। तो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन Rn और इनटू में क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट अपने क्या करना होगा, इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें वो देखो, तो देखो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, तो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट ये तो आ रहा है कॉमन, ठीक है। और अंदर देखो क्या बच रहा है, अब अपने क्या बच रहा है अंदर, Q अपॉन A एप्साइलन नॉट यहाँ से चला गया तो यहाँ बचा D माइनस T1 प्लस T2 डैश डैश Tn, ये बचा। और इसको मैं यहाँ इस बड़े ब्रैकेट वाले को मंझले में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बचा। अब नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, अब यहाँ से ये तो चलो बच गए, यहाँ पे यहाँ से Q अपॉन A एप्साइलन नॉट यहाँ आया तो यहाँ T1 ऊपर और एप्साइलन R1 नीचे, तो प्लस में T1 अपॉन एप्साइलन R1 T2 अपॉन एप्साइलन R2 और डैश डैश करके Tn अपॉन एप्साइलन Rn, ये आ जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब अपने पास ये आ गया। अब देखो बिल्कुल वैसा सा ही फॉर्मूला बन रहा है जब अपने प्रीवियस टॉपिक किया था जिसमें एक स्लैब रखी थी, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, तो उसमें V की वैल्यू जो अपने पास आ रही थी वो ऐसे आ रही थी Q अपॉन A एप्साइलन नॉट और यहाँ पे आ रहा था D माइनस T प्लस T अपॉन एप्साइलन R, ये आ रहा था। अब T की जगह यहाँ T1 T2 Tn आ रहा है, D तो चलो पड़ा ही है, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये T1 अपॉन एप्साइलन R1 R2 R, यानी कि जो एक चीज के लिए अपने वैल्यू निकाली थी अब n के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे अपने यहाँ पे कि T1 अपॉन ए वाला आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाउ कैपेसिटेंस अगर अपने कैलकुलेट करें तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी बच्चों, कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू आप क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, बस कैपेसिटेंस की क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी तो V C इज इक्वल टू Q अपॉन V, फॉर्मूला लगा देते हैं अपने। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V में C इज इक्वल टू Q तो आ गया और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आएगी, तो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में मंझला ब्रैकेट D माइनस T1 प्लस T2 डैश डैश Tn और मंझला ब्रैकेट बंद T1 अपॉन एप्साइलन R1 T2 अपॉन एप्साइलन R2 और डैश डैश करके Tn अपॉन एप्साइलन Rn आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा सोचो आप, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, Q से Q आपका क्या हो गया कैंसिल। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, देखो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा,
C इज इक्वल टू ये वाला एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो अपने इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, और बटे में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ आ जाएगा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और डैश डैश करके Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। कब होगा ये फॉर्मूला आपके पास, जब आपको क्या दिया हो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बिटवीन n आपको स्लैब्स दी हुई हों, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो आप, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी इसको कैसे करना है अपने। तो बिल्कुल आसान सा है बच्चों, वही 3 स्टेप अपने हर बार की तरह इसमें फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से, पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर अपने नेक्स्ट दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, और फिर तीसरे स्टेप में जो अपने निकाल रहे हैं पोटेंशियल से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट देखो अपने जो निकालना है इसमें वो क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं नोट्स में। ये आप पे आपका ये वाली वैल्यू तो आ गई। अब एक स्पेशल केस दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। एक स्पेशल केस इसमें दिया हुआ है, वो वाली वैल्यू भी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखो स्पेशल केस में अपने क्या करेंगे कि यदि आपको दिया हो स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस, इफ नो एयर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बिटवीन आपका क्या हो, एयर मीडियम प्रेजेंट ना हो, या इट मीन्स इसमें आ जाएगा कैपेसिटर इज completely filled with dielectric medium। तो ये कंडीशन क्या कह रही है अपने को, ऐसी कंडीशन कह रही है भी अगर अपने को क्या हो कि जो अपना कैपेसिटर है इसके बिटवीन एयर मीडियम ना हो, यानी कि सारा का सारा जो इसके बीच का गैप है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, वो किससे फिल हो, इस मीडियम से ही फिल हो। ठीक है, एयर मीडियम बिल्कुल भी ना हो इसके बीच, तो तब अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो जब आपका पूरा का पूरा ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी थी, ये कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस d थी, तो इस केस में जो d हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश करके Tn, क्योंकि सारे में अब क्या कर दिया आपने, मीडियम फिल कर दिया। तो अब जब ये वाली चीज इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही हैं, तो मतलब इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, इट मीन्स d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn 0 आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी दो चीज़ें इक्वल हो, मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करते थे ना पहले कई क्वेश्चंस में, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर आ रही है, राइट की 20, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करने पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं ये वाली, तो इसमें से अगर ये वाली चीज़ माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब 0 बचेगा तो इस फॉर्मूले में इसकी जगह 0 पुट कर दो, तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस दिया हुआ था आपकी बुक में कि जब अपने को क्या हो कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बिटवीन क्या हो, एयर मीडियम बिल्कुल भी ना हो, एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर अपने देखो करते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आपके दिया हुआ है। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बुक में आप
जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो वाला कर रहे हैं अपने, उसमें शायद 15 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन अपने डिस्कस कर रहे हैं, वो आप निकाल लो अगर बुक आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो स्क्रीन पर भी आ जाएगा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो करते हैं अपने क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ये 15 नंबर क्वेश्चन है, और जो आपकी बुक है ना उसके 106 नंबर पेज पर है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, और पेज है जो आपकी बुक का वो 106 है। तो अब देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। है कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल से आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है बढ़िया है कि द प्लेट सेपरेशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्मॉल डी। आपके सामने स्क्रीन पर आ भी गया होगा क्वेश्चन, वहां से पढ़ लो कि जो एक कैपेसिटर आपको दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी प्लेट्स के बिटवीन जो सेपरेशन है, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी दी हुई है आपको। नेक्स्ट क्या है कि इफ ए मेटेलिक प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स नॉट टचिंग एनी प्लेट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस। अब अपने क्या कर देते हैं कि कैपेसिटर है आपके पास ऐसे ही, इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, माइनस इसकी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अपने क्या करते हैं, जो प्लेट्स के बिटवीन आपको डिस्टेंस दी हुई है ये स्मॉल डी दी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने एक क्या कर रहे हैं, मेटेलिक प्लेट रख रहे हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो d/2 है। तो यहाँ पे थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, ये आपको कितनी दी हुई है, d/2, और इसको अपने t से लिखते होते हैं वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे d/2 इज प्लेस्ड इन स्पेस बिटवीन प्लेट, और ये क्या है, थिकनेस ऑफ, ये जो प्लेट है ना, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मेटेलिक प्लेट है ये, यानी मेटल की बनी हुई प्लेट है। तो अब क्या है कि जब अपने इसको प्लेस कर देते हैं तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपने देखो लिखते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख सकते हो, व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट, जब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो तब इसकी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब देखो आफ्टर प्लेसिंग मेटेलिक प्लेट जब अपने प्लेस कर देते हैं तो तब इसका क्या होता है, जो इसकी कैपेसिटेंस, अब C मीडियम लिखूंगा मैं यहाँ पे, C मीडियम लिखूंगा, तो C मीडियम अब क्या हो जाएगा, तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले मुझे ये बताओ आप सोच के भी। अपने क्या कर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी जो थिकनेस है वो d/2 है, उसको प्लेस कर दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो सोच लिया होगा आपने। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D - T प्लस T/ε/r, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब T थिकनेस की कोई अपने यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट कर दे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे T की वैल्यू तो गिवन है d/2, इसका तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन r की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक हिंट दिया हुआ है, और वो हिंट वाला वर्ड है मेटेलिक। तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, और आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो कंडक्टर होते हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटेलिक प्लेट,
तो ये एक मेटेलिक प्लेट क्या है, कंडक्टर है, तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है। और क्यों होता है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से आता है तो आपको इसका रीज़न पता होगा, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब अपने क्या कर दें कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल की प्लेट प्लेस कर दें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। और वहाँ मैंने ये बताया भी था, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, तो मैंने कहा था कि जो वैल्यू है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास टी की वैल्यू तो d/2 है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो बस इसमें, तो सी मीडियम जो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में d - d/2 ये, और प्लस में क्या आ जाएगा, इस टी की जगह d/2 और एप्सिलॉन आर की जगह इनफाइनाइट। तो अब देखो ये वाली जो टर्म है जिसके अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है, तो कोई भी अगर वैल्यू हो जिसके अपॉन में इनफाइनाइट आता हो तो उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी में से d/2 गया d/2 और प्लस में यहाँ पे रह गया 0 इसकी जगह। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 0 को हटा सकता हूँ, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में क्या आ जाएगा d, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 × c। तो c मीडियम जो आ रहा है वो 2 × c आ रहा है, मतलब जो आपकी कैपेसिटेंस है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस पहले के कंपैरिजन में क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन जिसमें सबसे मेन चीज थी ये वाली एप्सिलॉन आर की वैल्यू, ठीक है। ये चीज जिसको आती है बच्चों वो दिमाग लगा सकता है यहाँ पर। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिस टॉपिक में ये वाला, वैसे क्वेश्चन तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना जो मैंने आज करवाया है, इसमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं, क्योंकि देखो इसमें n मीडियम दिए हुए हैं, n प्लेट्स दी हुई हैं, तो n प्लेट्स का फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो तभी ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।